यह सुन सात्विकी हंसा और बोला, निरर्थक बातें बनाने से क्या फायदा। जिसे लड़ने से डर हो उसे इस तरह का होवा दिखाया जा सकता है। तुम व्यर्थ की बातें बनाना छोड़ो, युद्ध करके ही अपनी शूरता का परिचय दो। शरतकाल के मेघों की भांति केवल गर्जना शूरों को विचलित नहीं करती। इस कहा सुनी के बाद युद्ध शुरू हो गया और दोनों वीर एक दूसरे पर शेरों की भांति टूट पड़े। लड़ते लड़ते सात्विकी और भूरिश्रवा के घोड़े मर गए, धनुष कट गए और रथ बेकार हो गए। इसके बाद दोनों वीर जमीन पर खड़े ढाल तलवार को लेकर एक दूसरे पर भयानक वार करने लगे। दोनों ने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। वे दोनों एक दूसरे से बढ़कर थे, इसलिए एक मुहूर्त तक दोनों में खड़ग युद्ध होता रहा। बाद में दोनों की ढालें कट गईं। इस पर दोनों ने ढाल तलवार फेंक दी और कुश्ती लड़ने लगे। दोनों वीर एक दूसरे से छाती भिड़ाते और गिर पड़ते, एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते और जमीन पर लौटने लगते। फिर अचानक उछलकर उठ खड़े होते और दोबारा एक दूसरे को धक्का देकर गिरा देते। इसी तरह दोनों जन्म के वैरी बहुत देर तक समान युद्ध करते रहे। उधर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की तलाश में था। अर्जुन सात्विकी बहुत थका सा मालूम होता है। जान पड़ता है भूरिश्रवा सात्विकी को खत्म करके ही छोड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पर अर्जुन तो जयद्रथ में ही लड़ने में दृढ़चित्त था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से दोबारा आग्रह करके कहा, देखो, भूरिश्रवा ने जब सात्विकी को युद्ध के लिए ललकारा तभी वो कौरव सेना से लड़ते रहने के कारण थका हुआ था, इसलिए यह बराबर का युद्ध नहीं है। पहले तुम्हें सात्विकी की सहायता के लिए जाना चाहिए, नहीं तो वह भूरिश्रवा के हाथों मारा जाता दिखता है। श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतने में भूरिश्रवा ने सात्विकी को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से दे पटका। कौरव सेना जोरों से कोलाहल कर उठी। सात्विकी मारा गया।